अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमानुर रहीम है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ बालों का सफ़ेद होना नेचुरल है और उसे ना चाहते हुए भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो अपने सफ़ेद बालों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और यकीनन आप उन्हें काला करने के लिए बहुत सारे तरीक़े आज़मा भी चुके होंगे और उनमें से एक तरीक़ा केमिकल डाई होगा। जब आप केमिकल डाई लगाते हैं तो आपके दिल में एक डर होता है कि ये आपके बालों को डैमेज कर देगा। एक्चुअली में ये डर नहीं है, एक हकीकत है। जो लोग केमिकल डाई इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा है कि उनके बाल दिन ब दिन पतले होते चले जाते हैं। उनके बालों की जो डेंसिटी, थिकनेस यानी मोटाई है कम होती ही चली जाती है। और दूसरे वो लोग जो अपने सफ़ेद बाल छुपाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को एक शिकायत होती है कि इससे उन्हें वो कलर नहीं मिलता जो एक्चुअली वो चाहते हैं। मेहंदी से मिलने वाला ऑरेंज कलर उनके कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा कम कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी हर्ब्स के बारे में जिन्हें हमें मिलाना है मेहंदी में, और मेहंदी में इनको मिलाकर कम से कम 3 से 4 दिन इसे रखना पड़ेगा। जब 3 से 4 दिन आप मेहंदी में इन चारों हर्ब्स को मिलाकर रखेंगे, जब जाकर जो केमिकल कॉम्पोजिशन आपको चाहिए वो होगा, और वो केमिकल कॉम्पोजिशन आपके बालों को डार्केस्ट ब्राउन कलर देगा। जब आपके बालों को डार्केस्ट ब्राउन कलर मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचेगा। और इस कलर की सबसे अच्छी बात कि ये कलर आपने नेचुरली अचीव किया होगा। इसकी वजह से आपके बालों को कोई भी सिंथेटिक या केमिकल कलर की वजह से जो डैमेज होता है वो डैमेज नहीं होगा। अगर आप भी मेहंदी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहंदी का कलर ऑरेंज कलर ना दे, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान है। तो जान लेते हैं कि इसे कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें। अगर आप मेहंदी के 4 चम्मच ले रहे हैं तो इन चारों हर्ब्स का एक चम्मच लेना है, यानी कि 4 चम्मच हो गए। तो जितनी मेहंदी उतनी ही ये चारों चीज़ें मिलाकर होनी चाहिए। बस ये प्रोपोर्शन आपने याद रखना है। दूसरी बात, जब आपको मेहंदी लगानी है उससे तकरीबन 3 से 4 दिन पहले आप मेहंदी को इन हर्ब्स के साथ मिलाकर लोहे की कढ़ाई में रख देंगे और कोशिश करें कि इसे सनलाइट भी मिलती रहे। जितना ज़्यादा इनको हीट मिलेगी उतना ज़्यादा ये हर्ब्स आपस में केमिकल कॉम्पोजिशन करेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जब इसे धूप में रखेंगे तो इसे हवा भी लगेगी तो ये सूख सकती है। इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि इसे प्लास्टिक के शॉपर से ढक के रखें ताकि धूप इसे सुखा ना सके और सिर्फ इसकी हीट के बेनिफिट्स इसको मिल सकें। तो मेहंदी में जो पहला हर्ब हम शामिल करेंगे वो है रोज़मेरी पाउडर। रोज़मेरी की पत्तियां आपने ख़रीदनी है। ये ध्यान रखना है कि आपने बना बनाया पाउडर नहीं लेना है, क्योंकि जब आप इसका पाउडर ख़रीदते हैं तो इसमें बहुत सारी मिलावट कर दी जाती है। क्योंकि ये बहुत महंगा होता है कॉस्ट को कम करने के लिए। तो कॉस्ट कम नहीं करनी है, हमें रिज़ल्ट्स अच्छे करने हैं। रोज़मेरी की पत्तियां लेकर घर में ही ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लें। रोज़मेरी में हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की पावर होती है। जितना ज़्यादा हमारी बालों की जड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना हेल्दी बाल और चार्मिंग कलर आपकी मेहंदी आपको देने वाली है। मेहंदी ज़्यादा अच्छा प्रोसेस हीट की वजह से करती है, और रोज़मेरी की जो ब्लड सर्कुलेशन की हीट है वो आपकी मेहंदी की रंगत को निखार देगी। हाथों पर भी जब हम मेहंदी लगाते हैं तो तवे पर लौंग की सेक दी जाती है, क्योंकि जितना मेहंदी को हीट मिलती है उतना मेहंदी की रंगत निकल के आती है। तो ये आपने डालना है 1 चम्मच। अगर आप 4 चम्मच मेहंदी के ले रहे हैं तो दूसरा इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं वो है तेज़पत्ता यानी बे लीफ। उसका भी पाउडर ऐड करना है। ये अपने आप में एक सुपर रिच और सुपर कंपोनेंट वाला पाउडर है, क्योंकि अगर आपके बालों के फॉलिकल्स वीक हो गए हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और अगर उनमें रूखापन आ गया है और आपके बालों की जो क्यूटिकल लेयर डैमेज हो गई है तो उसको रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। तो तेज़ पत्ते को भी ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार कर लेना है और उसका भी 1 चम्मच मेहंदी में शामिल कर देना है। ध्यान रहे कि हम इन हर्ब्स को 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं 4 चम्मच मेहंदी के लिए। अगर आप मेहंदी ज़्यादा ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आप इन हर्ब्स को भी ज़्यादा ऐड करेंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर।
काली मिर्च अपने आप में एक नेचुरल कंपोनेंट है, क्योंकि इसके अंदर पेपरिन होता है और ये पेपरिन आपके बाल की क्यूटिकल लेयर पर मेहंदी की पकड़ को मजबूत कर देता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बालों के लिए काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करें तो उसे पीसने के बाद मलमल के कपड़े से छान लें। जितना छानकर आप बारीक पाउडर लेंगे उतना ज़्यादा आसानी से ये मेहंदी में मिक्स होगा और जब आप इसे अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो ये आसानी से बालों पर पकड़ बना पाएगा, वरना इसके दानों की वजह से ये गिरता रहेगा और इससे आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो कि आप चाहते हैं। नंबर 4, हमें शामिल करना है अमरबेल। ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। अमरबेल भी आपने साबुत खरीद कर घर पर ही इसका पाउडर तैयार करना है और इसका भी 1 चम्मच मेहंदी में शामिल कर देना है। अमरबेल का जो काम होता है वो ये कि आपके बाल की जो तीसरी लेयर होती है, जिसको मेडुला कहा जाता है, इसको हेल्दी बनाता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा मोटी या हेल्दी होती है उतना ज़्यादा आपका बाल भी अच्छा हो जाता है और जितना ज़्यादा वो अच्छा होगा उतना अच्छे से आपका बाल कलर को कैच कर पाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अमरबेल को इसमें शामिल करना। इन चारों चीज़ों को आपने मिला दिया, अब पानी के साथ इसका पेस्ट तैयार करना है। अगर आप कॉफ़ी डालना चाहते हैं, चाय की पत्ती के पानी के साथ इसका पेस्ट तैयार करना चाहते हैं या लौंग का पाउडर ऐड करना चाहते हैं, मेहंदी के कलर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए या कोई और दूसरा हर्ब्स इसमें ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम चीज़ों को लोहे की कढ़ाई में अच्छी तरह मिक्स करके 3 से 4 दिन के लिए रख दें, हो सके तो धूप यानी हीट में। आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से काला हो गया है। अब इस मेहंदी को आप अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगा लें। 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक आप इसे लगा कर रखें। इसके बाद सिंपल पानी से वॉश कर दें। रात सोने से पहले अच्छी तरह सरसों के तेल से मालिश करनी है और अगले दिन शैम्पू करना है। जिस दिन आप मेहंदी लगाएंगे उस दिन आपने शैम्पू नहीं करना है। शैम्पू आपने माइल्ड यूज़ करना है, जिसमें कम केमिकल्स हों, जो सिंथेटिक ना हो, जो नेचुरल हो और ऑर्गेनिक हो। बहुत इफ़ेक्टिव और यूज़फुल रेमेडी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लाइक कर चुके होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं और मैं चाहती हूँ कि वो आपसे मिस ना हो जाएं। अगर आपको सिंपल, इफ़ेक्टिव और यूज़फुल होममेड रेमेडीज़ देखना पसंद है तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी ज़बरदस्त ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो या रेमेडी के साथ जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।